कहाँ हो मौलाना सज्जाद नोमानी। चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला, चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला। तुम भी कुछ ले दे के हमसे थोड़ा गुफ्तगू कर लो। कितना लोगे बंद मुट्ठी, एक हाथ से लो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। कितना लोगे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब। आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जो अलल ऐलान सरेआम फितना फैलाया है ना, उस सारे फितने को अब हम साफ करने के लिए आ चुके हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, आप हमें नहीं जानते, दुनिया आपको जानती है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, आप हमें नहीं जानते, दुनिया आपको जानती है। और आप है जमाते इस्लामी दारुल उलूम देवबंद के शागिर्द, स्टूडेंट, राइट। और हम हैं इस्लाम के स्टूडेंट, अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने। तो फर्क तो है ना। तो भैया मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कह रहे हैं या तो भारत के अंदर इनकलाब आएगा या तो इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत दज्जाली सैलाब आएगा, राइट। आप किसको समझा रहे हो? मैं पूरे इंडिया को समझा रहा हूँ। राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मैं समझा रहा हूँ, मैं गरीबों का पीएम। निकलोगे तो हर मोड़ पर, हर चौराहे पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा, एक भी कातिल नहीं मिलेगा। आई मीन टू से दैट वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 से पहले जो इनएविटेबल है, nobody can stop it. It's already written in the holy books. ये पाक किताबों के अंदर लिखा हुआ है, धार्मिक किताबों के अंदर लिखा हुआ है। अतुल सुभाष, जितने भी मर्द लोग हैं भैया, अब शादी नहीं करना ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो अब सुसाइड नहीं करना, हिजड़ों की मौत नहीं मरना। अरे मौत से किसको रुस्तगारी है? आज अतुल सुभाष की तो कल हमारी बारी है। हम भी मरने को तैयार है, लेकिन सुसाइड नहीं यार, सुसाइड नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, आपका नाम अगर मैं सही से ले पा रहा हूँ, कृपया करके जवाब देना। आपने असद भाई के नाम पे जो फितना फैलाया है हमारी महाराष्ट्र के अंदर, इस फितने को अब हम ही साफ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। I live in Santa Cruz West, Mumbai 54. My number is 8850698338. इधर आ ए दिलबर, हुनर आजमाए। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आओ, आपको आना पड़ेगा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, और आप अकेले नहीं आना। आप अकेले नहीं आना इस्लाम की गुफ्तगू करने के लिए। साथ में बरेलवी समाज के मौलाना अजहरी साहब को भी लेकर आना, सलमान अजहरी साहब को भी लेकर आना साथ में, ठीक है। और
सऊदी परस्त घमंडी जमात, सऊदी परस्त जो बहुत तारीफ करती है सऊदी की, उस जमात के अबू ज़ैद ज़मीर साहब को भी लेकर आना, तब तुमको पता चलेगा कौन है शाना, तब तुमको पता चलेगा कौन है शाना इंशाअल्लाह अज़ीम। अभी तो कांच के टुकड़ों में पड़े हैं हम, तो लोग हमारी कीमत कहाँ समझेंगे। अबे वो तो अल्लाह ही जानता है, उसी ने कबूल किया है हमको, उसी ने हमें अली भाई बना दिया है। हम भी इस्लाम की गहराई नाप कर आ चुके हैं। इस्लाम की गहराई कोई नहीं नाप सकता भैया, ये बहुत गहरा समुंदर है इस्लाम, ठीक है। समझ जाओ यार, अगर तुम हो इंसान, इस्लाम के खिलाफ मत जाओ। मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने वालों, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अरे महादेव तो अर्श के ऊपर है ना रे। ए हर हर महादेव, घर घर महादेव, क्या कुछ समझ में आ रहा है? महादेव के नाम पे लड़ने वालों, हमारा बाप एक ही है बे हमारा भगवान भी एक ही होना चाहिए ना सालो, काहे के लिए लड़ रहे हो? चलो मैं लड़ लेता हूँ, तुम मत लड़ो, तुम आराम फरमाइए, मैं लड़ लेता हूँ। मैं इंडिया का सबसे अक्लमंद हिंदू हूँ। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, सलमान अजहरी साहब को लेकर आना, नंबर दे चुका हूँ मैं, ज़रा कॉल लगाना। साथ में सऊदी परस्त घमंडी जमात है, उस जमात के अबू ज़ैद ज़मीर साहब को भी लेकर आना। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, गिव रिस्पेक्ट देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। जितने भी ऑडियंस है तुमको कह रहा हूँ मैं, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। क्या राकेश एक्स धोबी, अपन कौन है? धोबी। धोबी समाज के नाम को रोशन करने के लिए राकेश आ चुका है। आमची टीम जय भीम। क्या अब मैं संविधान को वापस जिंदा करने के लिए आ चुका हूँ, तो क्या है क्या कोई मर्द मुजाहिद हमको डोनेट करने वाला? कॉन्टैक्ट मी ऑन 8850698338। क्योंकि लिए देखो, ये जो लड़ाई है ना, कोई भी लड़ाई बगैर पैसे की नहीं हो सकती। अतुल शर्मा, सॉरी शर्मा नहीं था, अतुल सुभाष की जस्टिस इज ड्यू, उसकी कुर्बानी को जाया मत होने दो। इन मौलाना को मेरे सामने भेज दो, जिनका मैंने नाम लिया है इनको मेरे सामने भेज दो। मोदी मामा तो इन्हीं हाथों की कमाई है, इन्हीं की ज्ञानों की कमाई है। मोदी मामा की जय। अरे जो कांग्रेसी है, सेक्युलर है, बीजेपी से क्यों जलता है बे? जो कांग्रेस ने किया उसी के वजह से बीजेपी आज मजबूत हो गया। समझ में आया? कांग्रेस ने जो गलती किया उसी के वजह से आज बीजेपी मजबूत हो गया। वो गलती क्या है? ईवीएम। हमको नहीं सिखाने का, हम मौलाना लोगों को सिखाने के लिए आए ले, ठीक है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग नशा मुक्त केंद्र बनाना चाहते हैं और नशेड़ियों को नशे से मुक्त कराना चाहते हैं, इधर बैठा है ना तुम्हारा सरदार, इधर आके मेरे से ज्ञान लो ना। सब खान सर के पास ही जाओगे तो अली सर के पास कौन आएगा रे? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब आएंगे ना। प्लीज इसको शेयर करो मेरे देश के नौजवानों। बच्चे लोग, जब झगड़ा होता है तो पब्लिक को पता चल जाता है किसकी क्या गलती है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जब झगड़ा होता है तो सारा पोल खुल के बाहर आ जाता है। तो हम कह रहे हैं ना, हमसे मुनाजरा कर लो इस्लाम के ऊपर। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
कब्र के अंदर जाने वाले हो, प्लीज, चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला, तुम भी कुछ बन मुट्ठी लेकर हमसे गुफ्तगू कर लो। असद भाई का नाम लेने वालों, असदुद्दीन ओवैसी जैसा एक ही 6 पार्लियामेंट के अंदर, और तुम जैसे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, समझ में आया? असदुद्दीन ओवैसी जैसा स्मार्ट अक्लमंद मुजाहिद पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक ही है, और तुम जैसे मौलाना तो एक से एक है। रहने दो ना हमारे असद भाई को पार्लियामेंट में, काहे के लिए उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे, काहे के लिए उनको मेंटल हैरेसमेंट दे रहे हो? अभी मैं असद भाई को सुकून पहुंचाने के लिए आ गया और तुम लोगों का सुकून छीनने के लिए आ गया हूँ। कहाँ है सारे मौलाना? हमारे देश के अंदर जो इतना सब हो रहा है ये तुम लोगों की गलती है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो तो हमारे मामा जी है। समझ में आया? हमारे मामा जी को कुछ नहीं पता है, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं पाते, तुमको सब पता है, फिर भी तुम हमारे मोदी जी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। ना मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना, ना मेरे असद भाई के ऊपर उंगली उठाना। अब जो उंगली उठाएगा याद रखना उसको तो हाथीच गायब कर देंगे रे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, प्लीज आप अपनी देवबंद को लेकर है ना अफगानिस्तान चले जाओ। प्लीज हमारे देश के अंदर फितने मत फैलाओ। हम संविधान बचाना चाहते हैं, आप लोगों को डराना चाहते हो तो अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, हमारे देश के नौजवानों को डराना नहीं। यह हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। आपके पास हाफ नॉलेज है, पूरा नॉलेज इधर है अली भाई के पास में। अल्लाह के फजलो करम से, हाज़ा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का करम है कि हमारे पास में आपसे ज़्यादा नॉलेज है। आपके जमात के कितने लोग हमको फॉलो करते हैं और तुम्हारी जमात को तौबा कर चुके हैं, कुरान और सुन्नत की जमात से जुड़ चुके हैं। अहले हदीस, सलफी, वहाबी, पता नहीं क्या क्या बोलते हो तुम लोग। अबे मुर्दा इंजीनियर को लेकर आओ मेरे सामने, तब पता चलेगा हम कौन है। वो मुर्दा इंजीनियर है ना पाकिस्तान का, उसको लेकर आओ हमारे सामने, तब पता चलेगा हम क्या चीज़ है। हाँ, कांच के टुकड़ों में पड़े हैं तो तुमको क्या हम कांच के टुकड़े लग रहे हैं? अबे अल्लाह ने हमको हिदायत देकर हीरा बना दिया है, हीरा। हाँ, झोपड़पट्टी में दम लगा लगा के जीरा। कब करेंगे हिजरत हमारी? जब ये मौलाना सज्जाद नोमानी जब सामने आएगा, जानी हिजरत कर लेंगे यहाँ से, 5 लाख रुपया लेंगे अगर हम जीत जाएंगे। तीनों जमात से 5-5 लाख रुपया लेंगे, 15 लाख लेंगे यहाँ से, रबू चक्कर हो जाएगी। है हिम्मत? आओ सामने, आओ ना। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। ये सिस्टम में कहाँ दम है मेरे दोस्त? सिस्टम में कहाँ दम है? ये सिस्टम जो हमारे अतुल सुभाष जैसे लोगों को खा गई। अरे वो जज को कौन पकड़ेगा? कब पकड़ेंगे? अंग्रेज चले गए, सिस्टम छोड़ गए। हाँ, और ये हमारे देश के नेता ये तो कुत्ते की तरह नोच रहे हैं हम लोगों को। ये पावरफुल लोग, अमीर लोग। अल्लू अर्जुन को एक ही दिन में बेल मिल जाता, एक ही दिन में। औरत मरी थी रे, और उसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, वहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर की गलती है। वो संध्या थिएटर के, कौन सा थिएटर है वो थिएटर के मालिक, वहाँ के सिनेमा मैनेजर लोगों की गलती है। समझ में आया? जब इतना स्पेस नहीं है तो काहे के लिए अल्लू अर्जुन को बुलाया रे? हाँ, मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसको भी पकड़ो, किसको भी छोड़ो। अभी हमारा वर्ल्ड चैंपियन, चेस चैंपियन मुकेश भाई 11 करोड़ जीता, उसमें से 5 करोड़ तो सिस्टम ने खा लिया। टैक्स, व्हाट इज दिस? लीगल करप्शन। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स। अब वो टैक्स का फुल फॉर्म तुमको टीचर लोग बताएंगे। हम तो तुमको धर्म का ज्ञान देने आए रे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचा देंगे। कहाँ है मेरे हिंदू भाई? मेरे हिंदू भाई कहाँ है जो मेरे को अपना भाई मानते? राकेश।